दादी माँ को जब मैंने देखा कि वह भिंडी के ऊपर लौंग लगा रही है तो मैं हैरान हो गया ये देखकर। और उससे भी ज़्यादा मैं हैरान तब हुआ जब वह उन भिंडियों को तेल में फ्राई करने लग गई। तो मैंने उन दादी माँ से कहा, अरे दादी माँ, इस तरीके से भिंडी के ऊपर भला लौंग कौन लगाता है? इस तरीके से तो हमारी सारी भिंडी खराब, सारा लौंग खराब और सारा तेल खराब हो जाएगा। तो दादी माँ मुस्कुराते हुए बोलती है कि बेटा कुछ भी खराब नहीं होगा, एक बहुत ही खास चीज़ मैं बना के तैयार कर रही हूँ। तो मैंने दादी माँ से पूछा, ऐसी कौन सी खास चीज़ है, जरा आप मुझे बताएंगी? दादी माँ बोलती है, क्यों नहीं बेटा, ये चीज़ तो बहुत ही बढ़िया है और हर किसी को इसकी ज़रूरत भी पड़ती है। मैंने बोला, ऐसी कौन सी चीज़ है, ज़रा आप बताइए। तो दादी माँ बोलती है कि अभी बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर देती हूँ। दादी माँ हमें दोस्तों क्या जानकारी देगी, आगे की जानकारी मैं आपको दूँ उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे ये वीडियो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको थैंक्स कर सकूं। हमारा पिछला थैंक्स जाता है हरि नारायण जी को बिहार से, लीला जी को उदयपुर से, जिनेश जी को एमपी से और शांति जी को बाड़मेर से। तो दादी माँ ने बताया, प्याज डालने के बाद हमें इसे 15 से 20 सेकंड तक अच्छे से इसको पकाना है, यानी फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हमें इसमें 1 चम्मच मेथी दाना ऐड कर देना है। मेथी दाना को भी हमें उतनी ही देर पकाना है जितनी देर की हमने प्याज को पकाया है। धीरे धीरे करके मैं इसमें कुछ और भी चीज़ें डालूंगी। तो मैंने बोला कि दादी माँ, सारी चीज़ें आज ही ख़राब कर दोगी या फिर कल के लिए भी कुछ बचा के रखोगी? तो दादी माँ बोलती है कि बेटा, मैंने तुम्हें एक बार बोल दिया ना कि मैं कोई भी चीज़ ख़राब नहीं कर रही हूँ, बहुत ही खास चीज़ बना के तैयार कर रही हूँ। अगर इस चीज़ को अगर एक बार तुमने जान लिया तो तुम वापस से इसे घर जाके बनाओगे। तो अब मैं इसमें 5 से 6 लहसुन की कलियां भी ऐड कर देती हूँ। लहसुन की कलियां ऐड करने के बाद वापस से मैं वही 15 से 20 या 30 सेकंड तक इसे तेल में फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद हमें इसमें कुछ और भी चीज़ ऐड करनी होगी। मैंने बोला, दादी माँ अब हमें इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है? तो दादी माँ बोलती है कि इसमें अब हमें ऐड करनी होगी कलौंजी। कलौंजी ऐड करने के बाद इसको भी हमें फ्राई करना होगा। तो मैंने दादी माँ को बोला कि दादी माँ, ये सारी चीज़ें आप फ्राई तो कर रही हैं, लेकिन मुझे आप ये नहीं बता रही कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। तो दादी माँ बोलती है कि बेटा, मैं तुम्हें अभी बता दूंगी, लेकिन तुम्हारे फिर कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई तो तुम्हें वापस से इतनी दूर आना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता रही हूँ कि इसमें मैं क्या क्या चीज़ें ऐड कर रही हूँ और किस लिए मैं ये चीज़ बना के तैयार कर रही हूँ। अब इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं कड़ी लीफ, जिसको हम मीठा नीम भी बोलते हैं। मैंने बोला, हाँ दादी माँ, ये तो मैंने सुना है। क्या दोस्तों आपने इस चीज़ के बारे में सुना है? तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दादी माँ बोलती है कि अब हमें इसे लगभग 5 से 7 मिनट तक और पकाना होगा, ताकि इन सभी चीज़ों को जो हमने इसके अंदर डाला है वो अच्छे से एकदम फ्राई हो जाए और इनका जितना भी रस, यानी जितना भी कस है, वो सारा का सारा इस ऑयल के अंदर आ जाए। और जैसे ही ये सारा का सारा कस रस इस ऑयल के अंदर आ जाएगा 5 से 7 मिनट के बाद, तो हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और मैंने दादी माँ से पूछा कि दादी माँ, अब तो हमें बता दीजिए, आपने तो गैस की फ्लेम को भी अब बंद करवा दिया है, तो आप बताइए कि इसका इस्तेमाल हमें क्या करना है? तो दादी माँ बोलती है, चल ठीक है बेटा, तू इतना जिद कर रहा है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, और वैसे भी मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी है। गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद इसे हमें 5 से 7 मिनट तक ठंडा करना होगा। ठंडा करने के बाद इसका इस्तेमाल हम अपने बालों पे करेंगे। तो तुम देख सकता है बेटा कि इस तेल का कलर भी चेंज हो चुका है और जो जो चीज़ें हमने इसके अंदर डाली थी उन सभी का जो रस है वो भी इस तेल के अंदर आ चुका है। और ये सारी की सारी जो चीज़ें होती है वो अपने बालों के लिए होती है। तुम देख सकते थे स्टार्टिंग में मैं जब भिंडी के अंदर लौंग लगा रही थी तो मेरे हाथ भी कांप रहे थे, लेकिन मेरे बाल जो हैं वो अभी भी उतने ही काले हैं जितने की पहले हुआ करते थे। फिर मैंने दादी माँ के बालों की तरफ देखा तो उनके बाल सच में बहुत ही ज़्यादा काले और बहुत ही ज़्यादा घने और लंबे थे। तो मैंने जब से ये चीज़ मेरी वाइफ को बताई है, मेरी वाइफ तो खुद ही इसका इस्तेमाल करने लगी है और मैं भी इस चीज़ का इस्तेमाल करने लगा हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी वाइफ के सर पे एक भी बाल आपको सफ़ेद दिखाई नहीं देगा। हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।